अगर आपको गाड़ी लेने जाना हो तो आप जाएंगे एक शोरूम पे या फिर एक सेल्स आउटलेट पे, एंड यही अगर आपको एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जाना हो तो आप जाएंगे एक डीलर स्टोर पे। अगर मैं आपको कहूं कि इस कंपनी में जाके गाड़ी लेने से बढ़िया आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं, तो इसी के लिए हम आज एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए आईपीओ रिव्यू, जो कि कंपनी होने वाली है पॉपुलर व्हीकल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एक डीलर एंड आउटलेट स्टोर है फॉर कार्स। ये पैसे किस तरीके से कमाते हैं, ये आईपीओ किस तरीके से आ रहा है, हमारे लिए इसमें पैसे कमाने का क्या स्कोप है, एंड इसकी बेसिक डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, वैल्यूएशन डिटेल्स, एकदम बेसिक टू डिटेल हम सारी बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में कि कंपनी करती क्या है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1983 में एंड ये ऑटोमोबाइल डीलरशिप रिलेटेड बिजनेस है। मतलब ये ऑटोमोबाइल यानी गाड़ी, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, इन सब की रिलेटेड एक डीलरशिप बिजनेस है। मतलब ये एज अ डीलर एक्ट करते हैं, इनके पास गाड़ियों की इन्वेंट्री होती है एंड दूसरे लोगों को ये गाड़ी बेचते हैं। अगर हम बात करें तो कंपनी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टिल दी वेरी एंड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि कार बाइंग, हो सकता है कार बाइंग न्यू हो या सेकेंड हैंड हो, सर्विसेज प्रोवाइडिंग, जो कि आज के दिन इनका सबसे बड़ा बिजनेस बना हुआ है, एंड इवन आप अपनी कार सेल करना चाहते हैं तो भी आप इनके पास जा सकते हैं। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी के 3 मेजर सेगमेंट्स हैं जो कि आज के दिन बने हुए हैं। पहला होने वाला लग्जरी व्हीकल, लग्जरी व्हीकल इनका फर्स्ट सेगमेंट होने वाला है। सेकंड होने वाला है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट यानी बड़े बड़े ट्रक्स या ऐसे व्हीकल्स जो कमर्शियल यूज के पर्पस में आते हैं। एंड थर्ड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। ये 3 आज के दिन मेन 3 सेगमेंट्स होने वाले बिजनेस के, क्योंकि 3-4 सेगमेंट अलग अलग है, इनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस हो जाता है आज के दिन, जो कि फैला हुआ है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट्स में अलग अलग और बहुत ही फैला हुआ नेटवर्क इनका आज के दिन है। अगर इन देखें शोरूम्स तो 59 से ज़्यादा शोरूम्स आज के दिन इनके पास बने हुए हैं एंड 126 से ज़्यादा सेल्स आउटलेट इनके पास है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। आईपीओ कौन सी डेट को आने वाला है। सो आईपीओ की ओपनिंग होने वाली है 12 मार्च को एंड क्लोजिंग हो जाएगी 14 मार्च को। अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी 15 मार्च को अगर मिली तो, एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो आपको 18 मार्च तक रिफंड स्टेटस पता लग जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो आपके शेयर जो है डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे टिल 18 मार्च। लिस्टिंग इसकी होने वाली है 19 मार्च को। लॉट साइज के बारे में बात कर लेते हैं। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 50 शेयर्स का होने वाला है एंड उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 14,750 रुपए। अगर हम एच स्मॉल कैटेगरी की बात करें तो 14 लॉट्स का एक बास्केट होने वाला है, इसमें आपको मिलेंगे 700 शेयर्स एंड इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 2,06,500 रुपए। अगर एच बिग कैटेगरी की बात करें तो 68 लॉट्स का एक बास्केट होने वाला है, जिसमें आपको 3400 शेयर्स मिलेंगे एंड इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 10,03,000 रुपए। अब हम बात कर लेते हैं साइज एंड प्राइस ऑफ द इशू के बारे में। कंपनी 601 करोड़ का आईपीओ का साइज लेके आने वाली है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है, बट सारी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स अगर हम देखें तो इसमें ओएफएस है 351 करोड़ का, यानी ऑफर फॉर सेल जो है ये 351 करोड़ का। दैट मींस जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी इस कंपनी का कुछ स्टेक है, वो इस कंपनी में 350 करोड़ वर्थ के शेयर्स बेचने वाले हैं इस आईपीओ के थ्रू। एंड वो कौन से इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 5-7 साल पहले एज अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वेस्ट किया था, यानी कुछ ऐसे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स जो कंपनी को ग्रो करने के लिए आए थे, उन्होंने उसको ग्रो किया एंड आज आईपीओ के थ्रू एग्जिट लेना चाह रहे हैं। कंपनी 250 करोड़ का जो है इसमें से फ्रेश इशू है, मतलब ये सारा कंपनी की ग्रोथ के लिए जाएगा, ये सारा कंपनी के पास डायरेक्टली जाएगा। कंपनी इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकती है, चाहे वो ग्रोथ में, चाहे वो डेट रीपेमेंट में, चाहे वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करे। एंड इस कंपनी का अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू है मेजर, वो अपना बोरोइंग्स को रीपे करना चाह रही है। आज के दिन बोरोइंग्स काफी ज्यादा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ओएफएस तो ऑलरेडी नेगेटिव है, जो कंपनी की ग्रोथ के लिए तो यूज हो ही नहीं सकता। बल्कि जो फ्रेश इशू है उसमें भी जो मेजर पार्ट है वो कंपनी की डेट रीपेमेंट्स के लिए जा रहा है, ना कि ग्रोथ के लिए, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट बना हुआ है। प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो 280 रुपीज से 295 का प्राइस बैंड होने वाला है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पर टिक करेंगे, एंड अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा 295 का, ताकि आपके चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ जाए। अगर हम लॉट साइज के बारे में बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% शेयर होने वाला है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% ऑफ द इशू शेयर होने वाला है एंड एचएनआई के लिए सिर्फ 15% है। इसलिए आपके चांसेस ऑफ अलॉटमेंट रिटेल कैटेगरी में, क्योंकि एचएनआई से ज्यादा है, तो रिटेल कैटेगरी में आपकी चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ जाता है। अगर हम फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर ले कंपनी के, तो रेवेन्यू अगर हम देखें 2021 में तो वो था 2900 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़ते बढ़ते 2022 में हो गया 3484 करोड़ का, एंड 2023 में वो हो गया 4892 करोड़ का, जो कि वॉपिंग 40% की ग्रोथ है। मतलब हमें ये दिख रहा है कि जो टॉप लाइन है, जो कंपनी की सेल्स है, वो तो बहुत तेजी से बढ़ रही है एंड स्टेबल तरीके से बढ़ रही है। मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, चढ़ाव है वो भी कंटिन्यूसली ग्रो कर पा रही है कंपनी। दैट मीन्स कंपनी एक आज के दिन अच्छी ग्रोथ माइंडसेट के साथ चल पा रही है आगे।
अगर हम एसेट्स देखें तो 1118 करोड़ के एसेट्स थे 2021 में, 2022 में 1263 मतलब 1263 करोड़ के एसेट्स हो गए एंड 2023 में 1500 करोड़ से ऊपर के एसेट्स आज के दिन कंपनी के पास बने हुए हैं, जो कि 19% ग्रोथ दिखती है हमें ईयर ऑन ईयर, विच इज़ वेरी वेरी गुड ग्रोथ। एंड अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमारा बॉटम लाइन है उसकी बात करें तो 32.46 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में, 2022 में बढ़ते बढ़ते 33.67 करोड़ का हो गया, ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बढ़ा, ऑल्दो जो सेल्स है वो काफ़ी बढ़ गई। बट अगर हम 2023 में देखें तो 33 करोड़ से 64 करोड़ प्रॉफिट हो गया, ऑलमोस्ट डबल, यानी 90% के आसपास इनका प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिख रही है। दैट मीन्स हमें दिख रहा है कि टॉप लाइन एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम कहते हैं बॉटम लाइन। सो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रही है, विद इन 2 ईयर्स इवन प्रॉफिट डबल कर दिया इन्होंने। तो हमें दिख रहा है कि अच्छी ग्रोथ हमें फाइनेंशियल्स में दिख रही है। बट किसी भी कंपनी की सिर्फ फाइनेंशियल्स को देख के अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कंपनी की वैल्यूएशंस क्या है, मतलब कंपनी जो प्राइस पे आपसे पैसे उठाना आ रही है क्या वो प्राइस सस्ता है या महंगा है, ये हम कंपेयर कर रहे हैं वैल्यूएशंस के थ्रू। तो वैल्यूएशंस हमें बताते हैं कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर पा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10.42% है, जो कि बहुत ही अच्छी नहीं है ग्रोथ, एक थोड़ी सी नेगेटिव हम इसको पॉइंट मानेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी ग्रोथ होने के लिए कंपनी के पास चांस तो है बट कंपनी नहीं कर पा रही ग्रो, क्योंकि 15-16% से कम आरओई इज वेरी नॉर्मल, वेरी बेसिक। तो 10% के आसपास कंपनी का आरओई है, दैट मींस रिटर्न ऑन इक्विटी, अपनी इक्विटी लगा के सिर्फ 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर पा रहे हैं। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, आरओसी जिसको हम कहते हैं, वो है 8% के आसपास, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। वही 10-15% के आसपास अगर नहीं है तो थोड़ा सा एक स्लाइड नेगेटिव पॉइंट कंपनी के थ्रू आता है। अगर हम डेट टू इक्विटी देखें तो 1.99 ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो रखा है, जो कि काफी ज्यादा नेगेटिव है। एंड इसी को रीपे करने के लिए कंपनी आज के दिन आईपीओ ला रही है, मेजॉरिटी ऑफ विच इज गोइंग टू रीपेड द डेट। अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स के बारे में देखें तो 26 टाइम्स इसका पी चल रहा है। अब 26 टाइम्स सस्ता है या महंगा, ये हमें कंपेयर करना पड़ेगा पीयर्स से। पीयर्स यानी जो सेम बिजनेस में कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो सेम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि लैंडमार्क कार्स। लैंडमार्क कार्स का पी आज के दिन चल रहा है 34.84, मतलब 1 रुपए अर्न करने के लिए आपको 34 रुपए देने पड़ेंगे इस कंपनी में एंड 26 रुपीज देने पड़ेंगे पॉपुलर में। ये हो जाती है एक पॉजिटिव बात इस कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि पीयर के कंपैरिजन में जो इसका पी है वो थोड़ा सा हमें सस्ता दिख रहा है आज के दिन, जो कि एक थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। बट बाकी सारी चीजें क्योंकि नेगेटिव्स हैं, तो ये हमारा एक फेयर न्यूट्रल हमें अगर देखें तो आरओई आरओसी नेगेटिव है, फाइनेंशियल्स बढ़िया है, बट वैल्यूएशन यानी पीई वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव है। क्या इसका इफेक्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम पे पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर हम देखें तो 8.5% पॉजिटिव चल रहा है आज के दिन, यानी अगर आप 100 रुपए लगाएंगे तो 8.5 रुपए आपको फालतू मिलने वाले हैं। प्राइस बैंड 295 का, इस पर 25 रुपए ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है आज के दिन, जो कि हो सकता है मार्केट उतार चढ़ाव के साथ बदलता रहता है, तो जिस दिन लिस्टिंग हो उसके दिन बदल जाए। आज के दिन ये चल रहा है, प्राइस निकल के आ रहा है 320 के आसपास का। अगर आप प्रॉफिट पर लॉट देखें, अगर आपको 1 लॉट मिल जाता है तो आपको प्रॉफिट पर लॉट 1250 रुपए का हो सकता है। अगर मेरे स्टांस के बारे में बात करें तो जब तक ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टेबल नहीं हो जाता अराउंड 20-25% के आसपास, मैं उन आईपीओ को टच नहीं करता। एंड ये आईपीओ को अगर आप अवॉइड भी कर देंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं ये नहीं कह रहा इसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता है 20% के आसपास प्रॉफिट लिस्टिंग हो जाए, बट आज के दिन क्योंकि वो स्टेबल नहीं बना हुआ तो आई वुड रादर अवॉइड इट एंड ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना चाहूंगा जिसमें ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज एंड स्टेबल अपॉर्चुनिटीज हमें आज के दिन दिखे। आपका क्या रिव्यू बन रहा है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। क्या आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं? एंड अगर अप्लाई करेंगे तो क्या लंबे समय के लिए होल्ड करने वाले हैं या फिर लिस्टिंग गेन लेके बाहर होने वाले हैं? ऑल्सो आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं हमें ये भी बता दीजिएगा। टिल द टाइम, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन दिस चैनल। थैंक यू।